के जुड़ने पर IUPAC नामकरण। क्रियात्मक समूह के जुड़ने पर IUPAC नामकरण। ठीक। तो जैसे हम पहले लिखते हैं कि कुछ जो यौगिक होंगे उनका नाम और उनके जो क्रियात्मक समूह वो कौन कौन से ना। जैसे कुछ यौगिक हैं, लिखेंगे यौगिक और फिर उनके क्रियात्मक समूह। ठीक है कि यौगिक और उनके क्रियात्मक समूह। यौगिक ना कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम इसमें एक चीज और लिख देंगे, सफिक्स। क्या लिखेंगे? सफिक्स मतलब अनुलग्न। अनुलग्न होता है। अनुलग्न का मतलब जो चीज हम लोग बाद में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर और अनुलग्न हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, जैसे हमारा कोई यौगिक मान लीजिए हैलो ग्रुप का है। हैलो मतलब हैलोजन होता है। क्या होता है? हैलोजन। हैलो का मतलब हैलोजन। हाँ, हैलोजन होता है। तो हैलोजन में हैलो ग्रुप है। इसमें जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है हैलोजन परिवार के तत्व हैं। क्या है? हैलोजन परिवार के तत्व हैं। कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो क्लोरीन हो सकता है Cl और Br हो सकता है और I हो सकता है। Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन और I आयोडीन। ये सभी में सिंगल बॉन्ड के साथ लगे रह सकते हैं। ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड किसके साथ? सिंगल बॉन्ड के साथ किसी में ये लास्ट में लगे रह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी में Cl लगा है तो वो क्लोरो है, Br लगा है तो ब्रोमो है, I लगा है तो आइडो है। I है तो क्या होगा? आइडो। Cl है तो क्या होगा बताइए? क्लोरो। ठीक है। अच्छा, एक मिनट यहाँ पर, क्योंकि इसकी इंग्लिश ही है ना ये, तो ये क्लोरो हो जाएगा। बाद ये इसे हम यहाँ लिखते हैं। तो अनुलग्न जो होगा Cl का क्लोरो, तो हम क्लोरो लगा देंगे लास्ट में। जिसके लास्ट में होगा Cl उसमें लगा देंगे क्लोरो लास्ट में। ठीक है ना। और जिसमें Br वहाँ क्या लगा देंगे? ब्रोमो। ब्रोमो। और जिसमें I उसमें क्या लगा देंगे? आइडो। क्या लगा देंगे? आइडो लगा देंगे। ठीक है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो हो जाएगा। फिर जैसे हमारे एक अगला यौगिक है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल है। तो अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का जो होता है वो होता है OH। क्या होता है? OH। जिस यौगिक के लास्ट में OH लगा हो। क्या लगा हो? OH। ठीक, जैसे C2H5OH है, C2H5OH है। देखिए इसमें OH लगा हुआ है ना। तो बताओ किस ग्रुप का है ये? एल्कोहल। किसका है? एल्कोहल। ये एल्कोहल कंपाउंड है ना। तो इसमें सभी के साथ जो OH है वो सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा रहे हैं। किसके साथ?
सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा रहेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्योंकि किस ग्रुप का है? एल्कोहल। अच्छा ठीक है, OH मतलब OH समूह है उसमें। अब इसमें जो लगाएंगे हम बाद में, वो क्या लगाएंगे पता है? ऑल। क्या लगाएंगे हम लोग? ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं हम लोग, ऑल लगाते हैं। अब देखो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल, तो जिसके लास्ट में OH लगा होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। ठीक है, जैसे एथेन, जैसे ये CH3OH है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? मेथेनॉल। मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है ना, मेथेनॉल। तो ये हो गया। अच्छा, ऑल हो गया, ये बाद में ऑल लगाएंगे। जैसे हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा हो गया? एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो क्या होता है? CHO, सिंगल बॉन्ड CHO हो सकता है। CHO को हम इस तरह भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, क्योंकि O के आउटर क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती नहीं होती है। जो O है, ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। नहीं, 8 होता है, 8। ऑक्सीजन क्या होता है? 8 होता है ना, तो मतलब वो क्रमांक, एटॉमिक नंबर। इसका तो ये विन्यास क्या होगा? 2,6 होगा। तो जो 6 होगा, तो इसका जो ऑक्टल पूरा करना है, ऑक्स मतलब मतलब कि अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक के लिए लास्ट में क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 8 चाहिए। बताइए है कितने? 6 हैं। कितने कमी है? 2। तो वही 2, इसमें ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। कौन? O जो मतलब साझा करता है कितने इलेक्ट्रॉनों का? 2 इलेक्ट्रॉनों को। इसलिए तो यहाँ क्या लगा है? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या लगा है? डबल बॉन्ड। 2 युग्म है इसमें। चलिए, तो ये हुआ हमारा, चाहे CHO कहीं लगा हो और चाहे ये लगा हो, पहचान लीजिए दोनों क्या होते हैं? ये एल्डिहाइड ही है। क्या है ये? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर तुमको ये इस तरह कहीं मिल जाए लिखा हुआ, इसका तुम समझ जाओ कि क्या है? ये CHO ही है। ठीक है, इसमें अगर हम बाद में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? ऑल। क्या लगाएंगे इसमें हम? ऑल नहीं, ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑल। तो ऑल इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल या फिर एल कोई कहता है, एल्कोहल, है ना, तो वही होता है। तो इसमें अल लग जाता है। क्या लग जाता है इसमें? अल लग जाता है। फिर जैसे हमारा रहा कीटोन समूह, क्या हो जाएगा? कीटोन समूह हो जाएगा। तो जो कीटोन होता है, क्या होता है? कीटोन में होता है CO। क्या होता है? CO। किसी के साथ अगर CO लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? CO। इस तरह से, है ना, बीच में CO होगा, इधर कुछ होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास लगा हुआ, ये लिखा हो CH3 CO CH3, तो ये हो गया हमारा क्या है? ये कीटोन समूह। कौन समूह है? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखो और चाहे लिख दो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक बात रहा। इधर कुछ जुड़ा रहेगा, इधर कुछ जुड़ा रहेगा सिंगल बॉन्ड से, मतलब O कहाँ रहेगा? डबल बॉन्ड से रहेगा। समझ गए? O जहाँ भी रहेगा हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का जो है साझा करेगा, मतलब डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। समझ गए बात को? वो सुपर ऑक्साइड होती है, उसमें 1 हो जाता है उसका। बाकी मतलब जैसे मतलब पराक्साइड जब बनाता है ना ऑक्सीजन, तो फिर वहां पर 1 होता है, वो 1 बनाता है। अदरवाइज यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ही रहेगा। कितने के साथ रहेगा? 2 के साथ रहेगा। नहीं समझे क्या? अच्छा, इसमें जो लास्ट में लगाते हैं वो ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसमें लास्ट में ओन लगाते हैं, ठीक है, ओन लगाते हैं। तो ये हमारे कुछ हो गया, हैलो हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, है ना, कीटोन हो गया। इसके बाद एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक, ये कार है गया, ठीक ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड C डबल OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये होता है, ये क्या है? क्या बताओ है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? थोड़ा इधर लिखो, C डबल OH।
इसे हम पता क्या और क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये मिले या फिर ये मिले, दोनों क्या है, सी डबल ओ एच ई है। ये सी डबल ओ एच है और ये भी क्या, सी डबल ओ एच है। एक ओ हो जाएगा और एक ओ एच साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ओ अकेले आएगा तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड के साथ आएगा, और जब ओ एच के साथ आएगा तो क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। यानी ओ एच हमेशा सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ ही होता है, समझ गए। तो ओ एच हो गया हमारा ये। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लास्ट में जो लगाते हैं ओइकम। क्या लगाते हैं, ओइकम। क्या लगाते हैं, ओइकम लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। हमेशा जब लिखेंगे तो ओइक अम्ल, है ना। जब इसका यूपीएससी लिखेंगे तो हमेशा लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, ओइक अम्ल लिखेंगे, ठीक है। एक हम लोग देखते हैं ईथर। क्या देखते हैं, ईथर। ईथर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ईथर हम लोग बाद में देख लेंगे। ईथर पहचानेंगे कैसे, अच्छा लिख लीजिए, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, बीच में क्या लगा रहेगा, ओ लगा रहेगा, तो उसे हम क्या पहचानेंगे, हाँ। इसमें हम लोग ईथर, वो मतलब ईथर ही लिखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसका ये नहीं, तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। तो देखिए ईथर को हम लोग ऑक्सी भी लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑक्सी, ऑक्सी लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। और अल तो अल लिखो या फिर कोई एल कहता है, क्या कहता है, एल, अल या फिर एल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हमने हाइलाइट या हाइलोजन एक यौगिक लिया है CH3Cl, मान लीजिए हमने क्या लिया है, एक CH3Cl। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। देखिए CH3Cl है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड है ये, है ना। तो देखिए अब जैसे हम बनाएंगे इसका संरचना सूत्र, तो क्या बनेगा, C बनेगा। बताओ H कितने हैं, 3 है, तो 1H 2H 3H, और Cl तो एक तरफ Cl लगा दे, ठीक रहा। देखिए 3H हो गए, एक Cl हो गया। इसके पास कार्बन पास 4 तो होते ही हैं, एक अपनी बॉन्डिंग एक H के साथ कर लेगा, तो 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8, समझ गए। मतलब 8 हमारे इसका अष्टक पूरा हो चुका है। अब हम जैसे इसका नाम जब लिखेंगे, IUPAC नाम, देखिए IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या होगा, तो इसके लिए देखिए बताइए, कार्बन पहले हम लोग जो इसमें जो ये क्लोरो वगैरह है इसको हम लिखते हैं पहले। क्या लिखते हैं इसको हम, ये पूर्व लग्न में, किस में आता है, ये पूर्व लग्न मतलब प्रेफिक्स में आता है, पूर्व लग्न में आता है, समझ गए ना बात को। तो पूर्व लग्न में आ गया, अर्थात बताओ Cl तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोरो। क्या लगाएंगे, क्लोरो। Cl तो हम लगाएंगे क्लोरो, तो पहले यहाँ लिख देंगे क्या हम, क्लोरो। क्या लिख देंगे, क्लोरो। अच्छा यहाँ एक ही कार्बन है, जब क्या हो, एक ही कार्बन हो तो कार्बन की नंबरिंग किसकी करोगे, है ना, क्योंकि एक ही कार्बन तो है, उसकी नंबरिंग नहीं होगी, उसकी काउंटिंग करते नहीं है। तो क्लोरो और प्लस एक कार्बन तो मेथ, फिर देखिए सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, एन, क्लोरो प्लस मेथ प्लस एन, बताइए मिलाकर क्या हो गया है, क्लोरो मेथेन हो गया है। तो ये आपके नेम हो गए, सिंपल नेम ना, क्लोरो मेथेन, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है CH3 CH2 Br, क्या ले लिया है, CH3 CH2 Br। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पहले संरचना बनाने के बाद जो हमारा नाम थोड़ा आसान पड़ जाता है बनाना। कैसे, देखिए C मतलब कितने H हैं, 3, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो और देखिए फिर सिंगल बॉन्ड से C हो जाएगा, 2 H हो जाएंगे इसके पास, कितने H हो गए, और फिर देखिए सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Br। अब देखिए इसके पास देखिए अष्टक पूरा हो गया, 4 होते कार्बन के पास, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8 हो गया ना पूरा। अब देखिए यहाँ पर देखिए Br लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो। ब्रोमो क्या हो जाएगा, ब्रोमो। ब्रोमो
अच्छा, जिस तरफ से कोई ये लगा हो अनुलग्न पूर्वलग्न, उसी ओर से हम लोग गिनती कार्बन की शुरू करते हैं। तो हम यहाँ 1, यहाँ 2 से शुरू करेंगे, समझ गए? तो क्या बताओ हो जाएगा? ब्रोमो। क्या हो जाएगा ये? ब्रोमो। चाहे 1 ब्रोमो लिख दो, चाहे सिर्फ ब्रोमो लिख दो, ठीक है, चलेगा। ब्रोमो प्लस बताइए क्या हो जाएगा ये? 2 कार्बन है ना, 2 की 3, 2 कार्बन तो क्या होता है? 1। 2 कार्बन तो 2 कार्बन तो 8 हो जाएगा। देखिए सिंगल बॉन्ड ही डबल बॉन्ड से है? सभी सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन, तो क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे IUPAC नाम हो गए, इन्हें लिखिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये है, ठीक है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। देखिए अच्छा, इसमें देखिए सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और सभी का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें ये Cl है, तो ये तो कार्बन है नहीं, तो क्या है? क्लोरीन है। कार्बन की लंबी और सबसे सीधी श्रृंखला चुनते हैं। पहले लंबी पर ध्यान देते हैं कि लंबी कौन है। अगर लंबी है और टेढ़ी है तो हम वही चुनेंगे, लेकिन अगर सीधी है और लंबी है तो फिर हम वही चुन लेंगे। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3, मतलब कितने कार्बन हो गए? 1 2 और ये 3 कार्बन हो गए। और देखिए 2 नंबर पर कुछ लगा हुआ है, Cl नहीं लगा है? क्या लगा है? देखिए 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? Cl। क्योंकि हम गिनती सिर्फ मतलब किसकी करते हैं? कार्बन की। बताओ अपन लोग बताओ, सिर्फ गिनती काहे करते हैं? कार्बन की। तो देखो ये तो कार्बन है नहीं, कार्बन तो ये है, तो हम इनकी गिनती कर लेंगे। नहीं समझ आई क्या बात? तो अब इधर से नजदीक पड़ेगा कि इधर से, ये तुमको देखना है। तो इधर से भी 2 नंबर पर है, इधर 2 नंबर पर है, तो चाहे गिनती यहाँ, चाहे गिनती चाहे यहाँ शुरू कर दो, ठीक बात रही। अब देखिए तो 1 2 3, बताइए कितने कार्बन हो गए? 3। लेकिन देखो 2 पे क्या लगा हुआ है? Cl। अच्छा तो Cl मतलब क्या होता है? क्लोरो। Cl फॉर क्लोरो, सिंगल बॉन्ड से क्लोरो होता है। तो अब क्या लगा दोगे? 2 क्लोरो, मतलब 2 पर क्लोरो लगा है। तो मतलब 2 पर क्लोरो, तो 2 क्लोरो। उसके बाद प्लस, बताइए कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन तो प्रोप, मतलब 1 कार्बन तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक, 9 तो नोन, 10 तो डेक। बताइए कितने कार्बन है? 3 तो मेथेट प्रोप हो जाएगा ना। तो प्रोप और प्लस, बताइए कि सब सिंगल बॉन्ड से है ना ये, तो क्या हो जाएगा? एन, मतलब 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आई बात? बस ये तुम्हारा क्या रहा? इसका IUPAC नाम हो गया। लिखिए एक एग्जाम्पल है, CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 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 OH। देखिए इसका UPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये सभी सिंगल बॉन्ड से ही रहेंगे, क्योंकि देखिए कार्बन पास 4 होते हैं, 4 3 7 7 1 8, एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो CH3 सिंगल बॉन्ड है ना। एक है देखिए 4 4 1 5 5 2 एक यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड ना। फिर देखिए यहाँ CH2, देखिए 4 तो होते हैं इसके पास, 4 1 5 5 2 7 1 8, फिर CH2, फिर देखिए 4 तो होते ही हैं, 4 2 6 1 7 1 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो OH लगा हुआ है, ये OH अनुलग्न लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है।
मतलब एक प्रकार से ये सफिक्स लगा हुआ है। जब सफिक्स लगा हुआ है अब ये तो OH, अच्छा इसमें तो कार्बन है नहीं, तो कार्बन गिनती तो इधर शुरू होगी, जिस तरफ से अनुलग्न लगा हो पहले हम कार्बन गिनती वहीं शुरू करते हैं। समझ रहे हो ना बात को? देखिए OH यहाँ लगा हुआ है तो कार्बन गिनती हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा इसमें कार्बन है तो हम गिनती यहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताइए OH किस नंबर पर है? 1 नंबर पर, 1 पर है ना। अच्छा ये OH जो होता है ये अनुलग्न है, मतलब बाद में लगता है। क्या लगता है? हमेशा बाद में लगता है। तो बताइए, अब बताइए कितने कार्बन है यहाँ? 4 कार्बन। तो बताओ क्या होता है? ब्यूट होता है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ तो क्या हो जाता है? ब्यूट। क्या हो जाता है? ब्यूट। और बताइए बॉन्ड कौन से हैं? हाँ सिंगल बॉन्ड। तो बताइए क्या होगा? एन। क्या होता है? ब्यूट प्लस एन, ब्यूट प्लस ब्यूटेन, है ना। आगे देखिए क्या 1 OH है। OH मतलब क्या होता है? देखिए OH मतलब ऑल, OH मतलब तो 1 ऑल, 1 ऑल मतलब 1 पर ऑल लगा हुआ है, 1 पर ऑल लगा, ऑल मतलब OH लगा हुआ है, 1 पर OH लगा हुआ है। तो इसे हम देखिए पूरा मिला के लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1 बाद लिख देंगे। तो देखिए ब्यू और टा ए मिला के टे, ब्यूटे नाव आ मिला के नाल, ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। ये हमारा IUPAC नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। Please like, share and subscribe.